हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 25 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा उच्चतम पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बनी थी 1894 में और पहली बार ओलंपिक खेले गए थे 1896 में। कहां पर? एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जुलाई को, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की थी। और 22 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे और नेशनल मैंगो डे, यानी कि राष्ट्रीय आम दिवस। चराई मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्टेटस के लिए नामांकित किया गया है। यह किस राज्य में है? यह असम में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। ये 21 से लेकर 31 जुलाई तक चलेगी और ये पहली बार भारत में हो रही है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसकी मीटिंग पहली बार भारत में हो रही है नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में। कौन सा देश 10वां अफ्रीकी देश बना है जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ? तो यह हुआ है आइवेरी कोस्ट, कैपिटल इसकी यामायूसोकरो। और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये कब हुआ था? 1992 में। टेनिस का नोर्डिया ओपन का दूसरा नाम है स्वीडिश ओपन। स्वीडिश ओपन 2024 किसने जीता? तो ये जीता है नूनो बोर्गेस ने। इनका संबंध है पुर्तगाल से और इन्होंने फाइनल में हराया राफेल नडाल को। राफेल नडाल का संबंध है स्पेन से। किस कंपनी ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की? तो ये की है एयरबस ने। एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है। टाटा कंपनी कब बनी थी? 1868 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नोबेल लॉरिएट रिगोबर्टा मेंचोटूम को। इनका संबंध है ग्वाटेमाला से। इंडियन ओरिजिन की महिला हैं और इनको साल 1992 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये भी याद रखना। साल 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना लॉन्च की? तो ये की है गुजरात की सरकार ने, जहां पर सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस एक्शन के निर्माण की घोषणा की है? तो ये की है अजरबैजान ने। और इस प्रोग्राम के लिए $1 बिलियन के फंड रेज किए जाएंगे। किनसे? 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से, जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है और ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, इनसे कुल मिलाकर $1 बिलियन के फंड रेज किए जाएंगे। और आपको बता दूं, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में इस साल नवंबर में होगा COP 29। COP 28 पिछले साल हुआ था दुबई में। और अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध भी चल रहा है। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। येरेवन। और भारत ने आर्मेनिया कंट्री को पिनाका मिसाइल सिस्टम भी बेचा था। भारत का देसी मिसाइल सिस्टम पिनाका भारत ने पहली बार किसी कंट्री को बेचा था। किसको? आर्मेनिया को। यह भी याद रखना। तो आंसर इसका अजरबैजान। हाल ही में आए बजट 2024 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है? तो यह किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए। कितना? 6.2 लाख करोड़ रुपए। 6.2 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय को, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं राजनाथ सिंह। सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है रक्षा मंत्रालय को, दूसरा किया गया है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को, तीसरा किया गया है रेलवे मंत्रालय को।
हमारे रेलवे मंत्री कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। और चौथा सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को, ये भी याद रखना। और बजट किसने पेश किया? तो वो किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन भारत की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो वो है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। और भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो उनका भी नाम याद रखना, आर के शानमुखम चेट्टी। आर के शानमुखम चेट्टी ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका रक्षा मंत्रालय। हाल ही में सीटी कुरियन का देहांत हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सीटी कुरियन भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अपनी पीएचडी की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक 2012 में छपी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेल्थ एंड इल फेयर। वेल्थ एंड इल फेयर, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अर्थशास्त्र। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? नेशनल इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। किसके द्वारा? एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था भारत में 1860 में, 24 जुलाई 1860 को। इसीलिए हम 24 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय आयकर दिवस। और 22 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मैंगो डे, यानी कि राष्ट्रीय आम दिवस। और 22 जुलाई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका 24 जुलाई। और ये जो इनकम टैक्स होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनकम टैक्स के लिए एक बोर्ड भी है जिसका नाम है CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हाल ही में केवी सुब्रमण्यन किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो ये बने हैं फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक बना था 1931 में, हेडक्वार्टर है कोच्चि में, कोच्चि केरला में। और केरला में एक जगह है थ्रिसूर। थ्रिसूर, थ्रिसूर में 2 बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, धन लक्ष्मी बैंक और साउथ इंडियन बैंक, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका फेडरल बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? OTT यानी कि ओवर द टॉप, तो ये लॉन्च किया है मेघालय ने। मेघालय से पहले केरल ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था सी स्पेस। और मेघालय ने लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय। हेलो मेघालय, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका मेघालय। और मेघालय की एक हल्दी है जिसका नाम है लाकाडोंग। लाकाडोंग हल्दी को अभी थोड़े दिन पहले GI टैग में मिला था, ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले मेघालय की सरकार ने मेघालय में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मुख्यमंत्री सौर मिशन। मुख्यमंत्री सौर मिशन। हाल ही में किस बैंक ने महिला पहलवानों के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है रेसल फॉर ग्लोरी? तो ये किया है इंडसइंड बैंक ने। कब बना था? 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और 1994 में 2 और बैंक बने थे, HDFC और ICICI बैंक। हाल ही में किस कंट्री ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? तो वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेन मिनबी। रेन मिनबी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।